मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। अब वस्त्र तो राजाओं के वस्त्र थे छोटे छोटे, 5-6 वर्ष के सब सखा, और राजाओं के वस्त्र बड़े बड़े। अब कोई पहन रहा है तो सड़क पे झाड़ू लगती जा रही है वैसे। अब सखाओं ने कहा कन्हैया, बोले क्या है? बोले ये तो मंगेने से लग रहे हैं, कहीं मांग करके लाए हैं ऐसा लग रहा है। तो बोले चाहते क्या हो? बोले कोई दर्जी अगर मिल जाए तो इन वस्त्रों को हमारे अनुरूप करवा देते तो ठीक रहता है। हाँ, नहीं तो आपके मामा जी सोचेंगे कि कैसे सखाओं को लेके आए हैं, मांग मांग के वस्त्र पहन के आए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है। आगे बढ़े तो सुदामा नाम का माली, हाँ सुदामा का कई जगह वर्णन है। सुदामा नाम का मित्र, सुदामा नाम का माली। तो माली के पास पहुंचे और जैसे उसने देखा वो बोला जय श्री कृष्ण प्रभु, आप पधारे, हमारा सौभाग्य, सबको माला पहना। और प्रभु ने पूछा कि इनके वस्त्रों को ठीक करना है। एक दर्जी के यहाँ ले गए और वो कंस का ही दर्जी था, और कंस का दर्जी था पर भगवान का परम भक्त था। उसने सबके अनुरूप वस्त्रों को बना दिया और प्रभु से कहा कि प्रभु वापसी में यहाँ हमको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा ठीक। बोले जय श्री कृष्णा। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए तब कथा में, आज कीर्तन नहीं हुआ। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, राधा रमण जय जय राधा रमण, राधा रमण जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण, राधा रमण जय जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान जब आगे बढ़े तो त्रिवक्र नामा धनुलेप कर बढ़ा, एक विचित्र नारी दिखाई पड़ी। एक विचित्र सी स्थिति दिखाई पड़ी। कैसी है? 3 जगह से उसकी कब्र टेढ़ी है। और नाम क्या है? त्रिवक्रा।
उसको कुब्जा भी बोलते हैं। त्रिवक्रनामाधिनुलेप कर्मणा। कार्य उसका क्या है? वह हाथ में लिया हुआ है कटोरी का चंदन, उसमें चंदन रखा हुआ है और उसका कार्य क्या है? वो कंस को ही चंदन लगा दिया। और भगवान जब सामने पहुंच गए और प्रभु ने क्या कहा कि हे सुंदरी तुम कौन हो? किसी काले व्यक्ति को अगर आप पूछिए कि हे सुंदरी, हे सुंदर व्यक्ति तो कौन हो, तो बुरा मान जाएगा, हम काले हैं इसलिए हमारा मजाक उड़ा रहा है। परंतु समाज में अपने आप को संभ्रांत और अपने आप को संस्कारवान बताने वाले किसी भी व्यक्ति ने उस महिला से आज तक पूछा ही नहीं था कि तुम्हारा परिचय क्या है। त्रिवक्रनामाधिनुलेप कर्मा, चंदन लगाना उसका कर्म था और 3 जगह से टेढ़ी थी। और प्रभु ने कहा हे सुंदरी तुम कौन हो? संसार में पाखंड करने वाले, अपने आप को संपन्न समझने वाले किसी भी व्यक्ति ने आज तक उस महिला से पूछा भी नहीं था कि तुम हो कौन, तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा परिचय क्या है। और जिसने पूरे जीवन में सुना ही ना हो और कोई अनजान व्यक्ति यदि पूछ दे हे सुंदरी तुम कौन हो, आश्चर्य से मुख ऊपर उठा करके देखा भगवान को, और भगवान को देखते ही उसके आंखों से आंसू की धारा बहती, उसके नेत्रों से आंसू की धारा। आप कौन हैं? आपने हमको सुंदरी कहा, मेरा सौभाग्य है आज तक इस मथुरा नगरी में किसी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है। पर प्रभु तो करुणा के सागर है, प्रभु तो कृपालु है। बोले किसी ने नहीं पूछा हो तो क्या है, पर मैं तो पूछ रहा हूं, आप कौन हैं, क्या नाम है आप? त्रिवक्रनामाधिनुलेप कर्मणा, मेरा नाम त्रिवक्रा है। लोग मुझे ईर्ष्या से, क्रोध से त्रिवक्रा कहते हैं, टेढ़ी कहते हैं। और मैं कंस की दासी हूं महाराज। और मेरी कटोरी में बहुत ही शीतल और बहुत ही सुंदर चंदन है, और ये चंदन मैं कंस को लगाती हूँ। पर मेरा मन कहता है, मेरा हृदय कहता है कि ये चंदन आज आपको लगा दें, क्योंकि आपने हमसे पूछा तो सही कि मैं कौन हूँ। प्रभु ने कहा लगाओ ना, लगा दो, हमारे सखाओं को लगा दो, हमारे बलभद्र, हमारे बड़े भैया बलराम हैं, उनको भी लगा दो। सभी सखाओं को कुब्जा ने चंदन लगाया, बलराम जी को भी लगाया। और जैसे ही प्रभु को चंदन लगाने लगी, प्रभु ने उसकी ठोड़ी पे हाथ लगाया और कमर पे स्पर्श किया, और वो सीधी और सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, वो करते हैं तो हो जाता है, क्योंकि मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयति गिरिम। अगर वो कृपा कर दे तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, मधुपात के समान बोलता है, लगड़ा पहाड़ टांग जाता है वो कृपा करता। भूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपा तम हम बंदे परमानंद। कुब्जा का उद्धार किया प्रभु ने। कुब्जा ने कहा प्रभु हमारे घर आना। भगवान ने कहा अभी तो हमने संकल्प लिया है कंस को निपटाने का, अवश्य आएंगे। भगवान आगे बढ़े ही थे कि कोबलिया पीड़ हाथी आ गया। हाँ, सबको पता चल गया कि कृष्ण आ गए हैं। हाथी को छोड़ दिया, पागल की तरीके भागता आ रहा है। क्यों? कृष्ण को और बलराम को मारना है। बलराम ने पकड़ करके उसके दांतों को उठा के पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और दोनों दंतों को उखाड़ लिया और भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है, रंगभूमि बनी हुई है मथुरा नगरी में। और